आज हम लोग पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स, ये हम लोगों के आज के लेसन का नाम है। इस चैप्टर में हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स को पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे अब हम लोग अपने मैथ की ही बुक उठाते हैं और उसमें पेजेस को काउंट करना शुरू करते हैं कि इसमें पेज कितने हैं। तो हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे काउंट करते लास्ट तक जाएंगे। और फिर हम लोग लास्ट में जितने भी होंगे तो फिर हम लोग बोल देंगे कि इसमें 150 पेज है। लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट तो यहीं से किया ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते करते 150 तक काउंट किए। अब क्योंकि उसमें बुक में 150 पेज थे तो हम लोग यहीं पे रुक गए, है ना। अब हम आगे शुरू करते हैं और तो फिर अब हम लोग पेजेस की जगह पे उस बुक में वर्ड्स कितने हैं ये काउंट करना शुरू करें। तो फिर हम लोग शुरू करेंगे तो ऐसे फिर से हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते जाएंगे। और काउंट करते करते अब जरूरी नहीं कि हमारा 150 वर्ड ही मिले, हमें काउंट करते जाना होगा। तो हो सकता है उसमें 2 लाख वर्ड्स हमें मिल जाए, 2 लाख वर्ड मिल जाए तो हम लोग यहाँ 2 लाख पे जाके रुक जाएंगे। इसी तरह से हम लोगों को जितनी भी चीजें काउंट करनी हो तो हम लोग हमेशा यहीं से ही स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक गिनते जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि हमें हमारा जो ये नंबर्स यूज हो रहा है काउंटिंग में, इसी को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। यानी कि अगर हमें नेचुरल नंबर को डिफाइन करना हो कि नेचुरल नंबर क्या है तो हम लोग बोल देंगे कि जिस नंबर को हम काउंटिंग में यूज करते हैं वही नेचुरल नंबर है। अब अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स को देखें तो हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट होके ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर बन कैसे रहा या मिल कैसे रहा। तो हमने देख ही लिया कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम पहला हमने देख लिया, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है। अब हम लोग सेकेंड को अगर देखें तो ये 2 है और इस पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का पहला नंबर नेचुरल 1 है और इसी में 1 ऐड करके ही हमें मिला है अगला नेचुरल नंबर। यानी कि ये जो 2 है इसमें 1 ऐड करें तो हमें अगला नेचुरल नंबर मिल गया। अब हम लोग 2 है, या इसको इस तरह से देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखें पहला नेचुरल नंबर 1 है, इसमें हम लोग 1 प्लस करें तो हमें क्या मिला 2। और ये नेक्स्ट नेचुरल नंबर है, यानी 1 के नेक्स्ट कौन सा नेचुरल नंबर आएगा ये हमें पता चला। अब हम लोग इस सेकेंड नेचुरल नंबर को उठाते हैं, ये 2 है और इसमें हम लोग क्या करते हैं 1 ऐड कर दें। यानी कि इस 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 3, और यही 3 जो है अगला नेचुरल नंबर मिल रहा है। फिर से हम लोग इस 3 में 1 ऐड करें तो हम अगला नेचुरल नंबर फाइंड करेंगे या हम लोगों को अगला नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमें हर एक अगला नेचुरल नंबर पिछले में एक ऐड करने से मिल रहा है। तो अब क्योंकि हमें एक ऐड करना है, हर जैसे हम अगला नेचुरल नंबर पाने के लिए एक एक ऐड करते जाएं, तो यहीं से हमें ये भी दिख रहा है कि इस अगर हम लोग यही प्रोसेस बार बार करते जाएंगे तो नेचुरल नंबर फिनिश ही नहीं होगा। यानी कि हम लोग लास्ट वाला नेचुरल नंबर नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि जो भी हमें मिलेगा उसमें फिर एक जोड़ देंगे, अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। फिर मिल गया, फिर से एक ऐड करा, अगला नेचुरल नंबर मिल गया। ऐसे करते जाएंगे तो नेचुरल नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इस हिसाब से इसीलिए हमने यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाया है डॉट। इसका मतलब ये सिंबल जहां कहीं भी दिखा मिलेगा
तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि ये नंबर फिनिश नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों का नेचुरल नंबर का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, और नेचुरल नंबर मिलता कैसे है या अगला नेचुरल नंबर फाइंड कैसे करते हैं ये हमने देख लिया कि एक जोड़ेंगे तो हमें अगला नेचुरल नंबर मिलता जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इस नेचुरल नंबर के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें या लिख लें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो वो हमें यही मिलेगा कि पहला जो फैक्ट्स हमारा है वो ये है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1, सॉरी ऐसे लिख लें, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1। और अगर हम लोग ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करना चाहें तो नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हमने शुरुआत में ही देख लिया है कि हम एक जोड़ेंगे अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जब कभी भी हमसे ये पूछा जाए कि आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करो या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताओ, कौन सा नंबर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करना हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये इन्फिनिटिव होता है और इसका सिंबल ये होता है, इन्फिनिटिव का सिंबल यही होता है, और ये इस तरह का सिंबल लगा देंगे तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव, मतलब हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, फिनिश नहीं पता कहाँ होता है, यानी कि फिनिश ही नहीं होता। तो हम लोग स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का नाम बता सकते हैं 1 है, और ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट फाइंड, नहीं फाइंड कर सकते, तो इसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं, इसको इन्फिनिटिव सिंबल बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, जिनका नाम मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। जो पहला टाइप है वो इवन, इवन नेचुरल नंबर्स, और दूसरा टाइप जो है वो ऑड नेचुरल नंबर्स है, ऑड नेचुरल नंबर्स, NUMBERS, ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स के यही 2 टाइप हैं। अब इसको क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर्स के ही टाइप हैं तो इसी में से ही रहेंगे। अब हम लोग दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इवन नेचुरल नंबर्स को देखें या ऑड नेचुरल नंबर्स को देखें तो इन्हीं में से जो नंबर, यानी ये रहा नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंडेफिनिट तक जो है वो नेचुरल नंबर रहा। तो इन्हीं में से हम लोग उस नेचुरल नंबर को इवन कहेंगे जो डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2। जो नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा वो इवन नेचुरल नंबर होगा, और जो नॉट डिविजिबल बाय 2 तो वो नेचुरल नंबर जो है ऑड कहलाएगा। अब एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, जैसे अब इसी में से हम लोग कोई भी नंबर चूज कर लें इस नेचुरल नंबर्स में से, तो हम लोग उसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो वो इवन में आ जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो ऑड में चला जाएगा, यानी ऑड नेचुरल नंबर्स कहलाएगा। अब जैसे हम लोग 1 को लें तो 1 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, जैसे अब हम लोग 1 को डिवाइड करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करके देखें तो हम लोगों का 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर करते भी हैं तो डेसिमल में जाएगा, इसका क्वोशिएंट जो है वो डेसिमल में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो ये 1 को अगर हम लोग यहाँ पे सेट में मतलब एक सेट बनाए वो डिविजन का, तो ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि वो ऑड नंबर में आ जाएगा 1। अब इसके बाद हम लोग अगला नंबर लेते हैं, अगला नंबर है 2।
अगला नेचुरल नंबर 2 है। अब अगर हम लोग 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो हम लोग इवन की डेफिनेशन में यही देख रहे हैं ना कि नेचुरल नंबर जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो वो इवन नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो यानी कि ये जो है 2 जो है वो यहाँ पे होगा, यानी वो इवन नंबर है 2। ऐसे ही जब हम लोग अगला नंबर चूज करते हैं 3 को, तो अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करके देखें तो 1 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर भी 1 बच रहा है। देखिए रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर 1 बचने का मतलब एग्जैक्ट डिवाइड नहीं, तो यानी कि ये वाला 3 जो है वो ओड नंबर में हो, यानी कि ये जो है 3 ओड नंबर है। फिर अगला हम लोग लेते हैं 4 को। अगला नेचुरल नंबर 4 आते हैं और अगर हम लोग 4 को चेक करके देखें 2 से डिवाइड, तो 2 2 सा 4, 2 टाइम में हुआ, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो ये जो 4 है ये इवन नंबर है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट नेचुरल नंबर 5 को चेक करें तो 5 जो हम लोगों का है वो 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो 2 टाइम होगा और 1 रिमाइंडर बचेगा ना, जैसे 2 2 जा 4 करे, नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करा तो 1 रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर बचने का मतलब एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, तो अगर एग्जैक्ट 5 डिवाइड नहीं हुआ तो ये ओड नंबर में चला जाएगा, यानी ओड नंबर कहलाएगा। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट वाला लेंगे, नेक्स्ट नंबर जो है नेक्स्ट नेचुरल नंबर 6 जो है उसको डिवाइड करके देखें 2 से, और 2 से ही चेक करेंगे क्योंकि 2 से ही डिविजिबल होने पे वो डिसाइड होगा कि नेचुरल इवन नेचुरल नंबर है या ओड नेचुरल नंबर है। तो अब 6 को 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो 6 यहाँ आएगा, यानी इवन नंबर कहलाएगा। तो अब हम लोग यही देखते जा रहे हैं, तो ऐसे अगर हम लोग करते जाएं तो हमें अगला 7 जो है एग्जैक्ट डिवाइड नहीं मिलेगा, तो 7 कहाँ हो जाएगा, वो ओड नंबर में चला जाएगा। फिर आगे हम लोग यहीं पे डैश डैश कर दिए ना, इसका मतलब ये नंबर फिनिश नहीं हुआ, आगे तक चलेगा, यानी अब अगला कौन आएगा 8 ना। तो 8 को अगर हम चेक करेंगे 2 से डिवाइड करके तो वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो वो इवन नंबर कहलाएगा। ऐसे हम लोगों का हो रहा है। तो ये अब ध्यान से देखो आप लोग, क्योंकि ये फिनिश नहीं हो रहा है, ये नंबर बढ़ता है, मतलब आगे तक काउंट करेंगे तो आगे तक वो बढ़ेगा। तो जब ये नेचुरल नंबर नहीं फिनिश हो रहा है तो उसी का पार्ट तो ये है ना इवन नेचुरल नंबर, तो ये भी नहीं फिनिश होगा, आगे हमें मिलता जाएगा। और सेम चीज ओड नेचुरल नंबर के साथ भी होगा, ये भी फिनिश नहीं होगा, आगे मिलता जाएगा। अब हम लोग तीनों को एक साथ एक बार कंपेयर कर लेते हैं फिर से। तो पहली चीज तो अगर हम देखें तो हमें जो इवन नंबर मिल रहा है, अब मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, 7 के बाद 8 9 10 11 12 ये रहा। अब ध्यान से अगर देखें तो हमें अगला 8 मिला, फिर आगे ढूंढेंगे तो 9 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, 10 होगा। तो हम लोग इसमें और आगे तक बढ़ाना चाहे तो अगला इवन नंबर हमें 10 मिलेगा, फिर ढूंढेंगे तो 12 मिलेगा, फिर ढूंढेंगे तो 14 मिलेगा, और ऐसे हमारा बढ़ता जाएगा। और सेम चीज इसके साथ भी है, 7 के बाद अगला ओड नंबर कौन सा मिलेगा हमें 9, इसके बाद 11, इसके बाद 13, ऐसे मिलता जाएगा, हमें फिनिश नहीं होगा वो भी। तो अब हम लोग इनकी ये इवन नंबर्स के बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहें या इसकी क्वालिटी क्या होती है वो देखना चाहे तो हमें एक चीज दिखेगा कि जो हमें अगला इवन नंबर, अब हम लोग इसको कंपेयर करें, इसको हर एक नंबर को, तो हमारा दोनों हर एक जो सीरीज से लिखे गए हैं सीरीज से, तो हर एक में दो दो का वो है गैपिंग, 2 का गैपिंग, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, यानी कि अगर 2 सीरीज से लिखे गए इवन नंबर है तो उनका डिफरेंस हमेशा 2 ही आएगा, लेकिन सीरीज में होने चाहिए, मतलब एक के बाद अगला उसके बाद अगला, तो हमेशा 2 क्रम के बाद दूसरा आता है तो उनके बीच में हमेशा 2 का ही डिफरेंस मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग ये बात करें कि 2 क्रम से आने वाले इवन नंबर्स के डिफरेंस को देखें तो वो 2 ही आएगा,
और सेम चीज इसके भी साथ होता है। अगर हम लोग कोई भी दो सीरीज से उठाएंगे, ऐसा नहीं कि बीच में गैपिंग करके, जैसे अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो इन दोनों में हम लोगों का डिफरेंस 5 -3 करेंगे तो क्या है 2। ठीक है, फिर अगला हम लोग इसको ना लेकर के इसको लेते हैं 7 और 5, यानी 5 7 को एक क्रम से रखेंगे तो हम लोगों का अब 7 में से क्या करेंगे 5 करेंगे तो फिर से देखो 2 आया। तो ये हमेशा अगर हम दो क्रम से इवन नंबर या ओड नंबर लेते हैं और उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो हमेशा 2 ही आएगा। इवन नेचुरल नंबर्स क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स क्या है, ये देख चुके हैं। और अब हम लोग इस पे भी हम लोगों के इवन नेचुरल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन यही शुरुआत, पहला ही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर फाइंड करो। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन से है, तो हम लोगों का देखो यही हम लोगों ने सेट बनाया है ना, इवन नंबर्स का सेट बनाया जो है वो ये 2 4 6 8 10 12 14। तो हमारा स्टार्ट 2 से ये हो रहा है ना, इवन नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होगा वो 2 होगा। और जब लार्जेस्ट की बात करेंगे, लार्जेस्ट इवन नेचुरल नंबर की बात करेंगे, या हमसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट इवन नेचुरल नंबर कौन है, तो हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि ये फिनिश नहीं होता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो लार्जेस्ट इवन नेचुरल नंबर है वो इंडेफिनिट है, या इसी को इनफिनिटी भी बोलते हैं, दोनों चीजें इसी को कहते हैं। तो ये चीज ये हो गया, मतलब इसके बारे में ये हो गया। और एक स्पेशलिटी तो इसकी बता ही चुके हैं कि अगर हम क्रम से कोई भी दो इवन नंबर लें और उनका डिफरेंस फाइंड करें तो वो हमेशा 2 ही आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं ओड नेचुरल नंबर्स। सेट हमने बनाया था, जो एक सेट तैयार करा था वो यहीं से शुरू हो रहा था ना, 1 3 5 6, सॉरी 6 नहीं था, 3 के बाद 5 7 9 11 30, ऐसे ही हम लोगों का सेट बन रहा था। अब इसमें अगर हम लोगों को देखा जाए तो स्टार्ट ओड नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से हो रहा है, इसलिए यही 1 जो है ये स्मॉलेस्ट ओड नंबर कहलाएगा। तो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट ओड नेचुरल नंबर, तो हम लोग 1 का नाम बताएंगे या 1 को बताएंगे। स्मॉलेस्ट ओड नंबर या ओड नेचुरल नंबर एक ही बात है। नेचुरल नंबर तो हम लोग 1 कहेंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है 1। और ग्रेटेस्ट पूछा जाए या लार्जेस्ट पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट ओड नंबर पूछा जाए तो ये भी इनडेफिनिट ही होगा, क्योंकि नहीं फाइंड कर पाएंगे, खत्म नहीं होगा ये चीज। तो ये हम लोगों का हो गया नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर और ओड नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है होल नंबर टर्म को। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का पिछला सेट ही उठा लेते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर को ही उठाते हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोगों का था 1 से स्टार्ट हो रहा था, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और ऐसे इंडेफिनिट था। तो ये था नेचुरल नंबर। अब अगर हम लोग इसी के लेफ्ट साइड में 0 को भी इंक्लूड कर दें, यहाँ लेफ्ट साइड में, इधर नहीं, लेफ्ट साइड में अगर 0 को भी इंक्लूड कर दें, तो ये जो नया सेट बन रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ 0 को इंक्लूड करने से जो एक नया सेट बन रहा है, इसी सेट को होल नंबर कहा जा सकता है,
इसी सेट को होल नंबर कहा जाता है। और होल नंबर को हमेशा W से ही प्रेजेंट करा जाता है या W से डिनोट करा जाता है। तो ये तो हमने देख लिया, समझ लिया, लेकिन डेफिनेशन में बताना कैसे है वो अब हम लोग देखेंगे, यानी कि होल नंबर का डेफिनेशन कैसे बताएंगे। तो कुछ नहीं करना है, हमें बस यही करना है। अब होल नंबर का डेफिनेशन देते समय बोलेंगे कि द सेट ऑफ अ नेचुरल number along along with 0 is called whole number। तो ये रहा उसका डेफिनेशन, होल नंबर का डेफिनेशन ये हो गया कि द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर along with 0 is called होल नंबर। और इसको होल नंबर को डिनोट करने के लिए बताया मैंने कि W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हम लोग ऐसे कर देंगे W और ये कर देंगे 0 5 2 3 4 5 6, ये रहा। तो ये हम लोगों का ये सेट जो है यही होल नंबर कहलाता है और इसे W से डिनोट करते हैं। अब हम लोग होल नंबर की भी क्या क्वालिटी होती है वो देख लेते हैं। तो हम लोग शुरुआत जब करेंगे तो ये, क्योंकि देखो सेट हम लोगों का यही था होल नंबर का 0 1 2 3 4 5, और क्योंकि ये जो है नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड है होल नंबर या नेचुरल नंबर से ही जुड़ा हुआ है, तो ये भी फिनिश नहीं होता है, ये भी इन्फिनिटी भी होता है। तो अब हम लोग इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो हम लोगों का जो पहला फैक्ट है वो ये है कि स्टार्ट जहां से होता है उसी को स्मॉलेस्ट कहते हैं। तो जब कभी भी हमसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर, हमसे पूछा जाए कि आप स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करो, तो देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो स्मॉलेस्ट वही 0 ही स्मॉलेस्ट कहलाएगा, यहीं से स्टार्ट होता है। और जब हमसे बोला जाए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो क्योंकि ये नेचुरल नंबर के साथ जुड़ा है, क्योंकि 0 के साथ क्या नेचुरल नंबर जुड़ने से इसका सेट तैयार होता है होल नंबर का। तो जब नेचुरल नंबर नाम आया मतलब इन्फिनिटी होगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने फर्स्ट जो पढ़ा वो नेचुरल नंबर पढ़ा, NATURAL नेचुरल नंबर्स। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो है काउंटिंग नंबर्स को भी नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और काउंटिंग नंबर हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7, और ये ऐसे इंडेफिनिट होते हैं, फिनिश नहीं होते। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। और नेचुरल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, पहली चीज तो ये था कि जब कभी भी हमें किसी नेचुरल नंबर का नेक्स्ट वाला नंबर फाइंड करना हो तो हम लोग पिछले वाले में एक ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट मिलता जाएगा। ये इसकी पहली वो प्रॉपर्टी हो गई या पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी चीज हम लोग इसमें देखें तो दूसरा चीज यही होता है कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 है, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है 1, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी फाइंड, तो उसको हम लोग इंडेफिनिट बोलते हैं। और दूसरा हम लोगों ने इसके दो टाइप पढ़े, नेचुरल नंबर के दो टाइप पढ़े। तो हम लोगों का जो पहला टाइप था वो इवन नंबर्स था, पहला जो टाइप था वो इवन नेचुरल नंबर्स, ये इसका एक टाइप है। और इस इवन नेचुरल नंबर्स में हम लोगों ने डेफिनेशन जब देखा तो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो उन्हें इवन नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो इन्हीं में से हम ढूंढेंगे, तो इनमें से कौन कौन सा, ये 2 4 6 8
10, यही सब तो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे ना, तो उनको हम एक जगह सेट में एक लिख ले, एक सेट में, तो 2 4 6 8 10, ऐसे जो सेट बनेगा, ये जो सेट कहलाएगा वो इवन नंबर का सेट कहलाएगा। तो ये इवन नंबर का सेट हो गया। अब हर यानी कि किन्हीं भी क्रम से दो इवन नंबर के बीच जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज 2 ही होता है। किन्हीं दो का ले लेंगे, जैसे 2 और 4 का डिफरेंस फाइंड करेंगे 2 आएगा, 6 और 8 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 8 में से 6 हटाइए 2 आएगा। तो ये जो किन्हीं भी दो क्रम से नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 2 ही आता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर कौन है? तो 2 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर है, और ग्रेटेस्ट इवन नेचुरल नंबर कैन नॉट बी फाइंड। तो ग्रेटेस्ट इवन नेचुरल नंबर जो है वो इंडेफिनिट कहलाएगा, यानी कि उसमें हम लोग इंडेफिनिट आंसर देंगे। ये हो गया इसके लिए, इवन के लिए। अब हम लोगों को अगला जो हम लोग पढ़े थे वो भी इसी नेचुरल नंबर का ही एक टाइप था, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर्स। तो इसमें क्या था कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड ना हो, यानी कि अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कुछ बचे, तो उसको हम लोग ओड नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो जब इसी सेट में से उठाएंगे, 1 को डिवाइड करेंगे नहीं एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 3 को करेंगे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, 5 को करेंगे नहीं होगा एग्जैक्ट डिवाइड, 7 को भी करेंगे ये भी रिमाइंडर बचेगा इसमें भी। तो इस तरह से जो सेट बन रहा है, ये सेट जो है वो ओड नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। अब इसमें भी हम लोग देखें तो दो क्रम से, यानी दो क्रम से ओड नंबर के बीच डिफरेंस जो आएगा वो 2 आएगा। और पहला जो फैक्ट ये देखेंगे कि स्मॉलेस्ट ओड नेचुरल नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट ओड नेचुरल नंबर 1 होते हैं, और ग्रेटेस्ट ओड नेचुरल नंबर इंडेफिनिट होता है। और इसके बाद हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा। होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर के साथ में 0 को इंक्लूड कर लीजिए। ये रहा नेचुरल नंबर, इसी के साथ लेफ्ट साइड में 0 इंक्लूड कर लिया, तो ये जो सेट बना ये होल नंबर का सेट बना, और इसको W से डिनोट करते हैं। तो ये हम लोगों का ये सेट जो है ये होल नंबर का सेट कहलाएगा। अब जब कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा वो 0 होगा। और ग्रेटेस्ट होल नंबर फाइंड करना हो तो ये भी फिनिश नहीं हो रहा है, तो ग्रेटेस्ट होल नंबर जो होगा वो भी इंडेफिनिट ही होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।